हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, द अदर साइड ऑफ जीरो। उसका कौन सा टॉपिक? यूजिंग द अनमार्क्ड नंबर लाइन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। प्रीवियस वीडियो में नंबर लाइन क्या होती है वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि नंबर लाइन को बिना मार्क किए हम नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं एंड कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले तो आपको वही देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है? जस्ट एज यू कैन डू एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड कंपैरिजंस विद स्मॉल नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन अबव, you can also do them with large numbers by imagining an infinite number line or drawing an unmarked number line as follows। बोला जा रहा है जैसे कि आप एडिशंस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, इवन नंबर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ाया था। स्मॉल नंबर्स को हम कर सकते हैं, वो भी नंबर लाइन का यूज़ करके ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नंबर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, वो भी नंबर लाइन का यूज़ करके। ऐसे ही जो लार्ज नंबर्स होते हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ स्मॉल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर करना सीखा, लेकिन बोला जा रहा है ऐसे ही हम लार्ज नंबर्स को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर कर सकते हैं, वो भी नंबर लाइन के थ्रू। ठीक है, करना क्या होगा, हमें नंबर लाइन को इन्फिनाइट मान लेना होगा। जैसे कि हमने इन्फिनाइट लिफ्ट माना था, जैसे इन्फिनाइट नंबर लाइन मान लेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बिना नंबर लाइन को मार्क्ड करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, एक नंबर लाइन बनी हुई है, बीच में बस जीरो लिखा गया है, उसके अलावा कुछ भी मार्क नहीं है। तो ऐसे अनमार्क्ड नंबर लाइन बनाकर भी आप ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, दिस लाइन शोज ओनली द पोजीशन ऑफ जीरो। जो ये लाइन है सिर्फ जीरो की ही पोजीशन बता रही है, अदर नंबर्स आर नॉट मार्क्ड, और जो दूसरे नंबर्स हैं वो मार्क्ड नहीं है। इट कैन बी कन्वीनियंट टू यूज दिस अनमार्क्ड नंबर लाइन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। बोला जा रहा है कि ये जो नंबर लाइन है, अनमार्क्ड नंबर लाइन जिसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? अनमार्क्ड नंबर लाइन। तो ये जो अनमार्क्ड नंबर लाइन है, बोला जा रहा है कि अगर हम इसे यूज करके नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, आया समझ में? यू कैन शो और सिंपली इमेजिन द स्केल ऑफ द नंबर लाइन एंड द पोजीशंस ऑफ नंबर्स ऑन इट। आपको क्या करना है, बस सिंपली इमेजिन करना है कि नंबर लाइन का क्या स्केल रहेगा या फिर नंबर्स की कौन सी कहाँ पे पोजीशन रहेंगी, बस इतना इमेजिन करना है। बाकी आपको इतना मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस अनमार्क्ड नंबर लाइन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UNL भी बोलेंगे। U मतलब अनमार्क्ड, N मतलब नंबर, L मतलब लाइन। ठीक है, शोज द एडिशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये हमें एडिशन प्रॉब्लम, वो भी अनमार्क्ड नंबर लाइन पे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रही है। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन क्या देके रखा है, क्वेश्चन क्या है, 85 प्लस माइनस 60। अब यहाँ पर जो 85 देके रखा है ये क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग नंबर हो जाएगा
एंड ये जो -60 है इसे हम क्या मान लेंगे, मूवमेंट मान लेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा ही है। तो हमें क्या देखना है कि हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, मतलब टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, टारगेट नंबर यहाँ पे क्या रहेगा वो हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हमें स्टार्टिंग नंबर 85 दे के रखा है, 85 मतलब +85, तो आपको पता है जो पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, राइट साइड रहते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ +85 को यहाँ पे नंबर लाइन पे, वो भी राइट साइड ऑफ 0 मार्क कर दिया गया है। ठीक है, आया समझ में। फिर क्या देके रखा है, +-60, मतलब मूवमेंट कितने का हो रहा है, -60 का हो रहा है। अब -60 आपको पता है माइनस साइन जो यूज होता है वो बैकवर्ड के लिए यूज होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। एंड जो पॉजिटिव साइन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कहाँ पे जाना है, हमें -60 जाना है। तो जब हम 85 से -60 पे जाएंगे, वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 85 - 60 करना होगा। ठीक है, तो कहाँ पे पहुंच रहे हैं हम, 25 पे पहुंच रहे हैं, वो भी कौन से 25 पे, +25 पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम पॉजिटिव 25 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन को इमेजिन करके, बिना नंबर लाइन को मार्क किए, अनमार्क्ड नंबर लाइन का यूज करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। और बाकी तो मैंने आपको नॉर्मली सॉल्व करना पता ही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, ब्रैकेट ओपन करना रहता है। तो 85 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, एंड यहाँ पे 60, 85 - 60 क्या आएगा, 25 आएगा। तो हमारा आंसर भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग UNL shows a subtraction problem which can also be written as a missing addend problem। क्या बोला जा रहा है कि जो UNL है, मतलब अनमार्क्ड नंबर लाइन है, वो जो सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम्स है उन्हें भी सॉल्व करना जानती है, जिसमें हम मिसिंग नंबर्स को, मिसिंग प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमें देके रखा हुआ है, क्या देके रखा है, -100 +250 का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके रखा है। अब बीच में आप देखिए क्या, कौन सा साइन लगा हुआ, माइनस का साइन लगा हुआ है। अब माइनस का साइन लगा है तो मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बताया था कि ये -100 क्या हो जाएगा, टारगेट नंबर, बीच में माइनस का साइन, और जो +250 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टार्टिंग नंबर। सो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, मूवमेंट नीड फाइंड आउट करना है, मूवमेंट नीडेड फाइंड आउट करना है कि कितना मूवमेंट लिया हमने, जो कि हम -100 पर पहुंच गए। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, 250 प्लस मिसिंग नंबर, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कि सेम इसके बराबर ही है, एंड इक्वल टू के उस तरफ क्या देके रखा है, -100। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे लगेगा स्टार्टिंग नंबर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट नंबर, जहाँ पर 250 क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग नंबर, मूवमेंट तो हमें फाइंड आउट करना है, एंड -100 क्या हो जाएगा, टारगेट नंबर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये भी हमें कैसे सॉल्व करना है, अनमार्क्ड नंबर लाइन का यूज करके। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 है, नंबर लाइन पे सिर्फ और सिर्फ 0 ही हमें दिख रहा है। ठीक है, देन उसे हमें क्या करना है, अब हमें स्टार्टिंग नंबर देखना है, स्टार्टिंग नंबर हम मार्क करेंगे, और कोई नंबर्स मार्क करने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उतने ही नंबर्स आपको मार्क करने हैं। ठीक है, आया समझ में, इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया है अनमार्क्ड नंबर लाइन। तो यहाँ पर 0 है सबसे पहले, उसके बाद हम देखते हैं स्टार्टिंग नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग नंबर क्या है, +250 है, तो +250 आपको पता है जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो कहाँ पे रहेंगे, 0 के राइट साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 के राइट साइड क्या है, +250 यहाँ पर मार्क हुआ है। आया समझ में। चलिए देन उसके बाद यहाँ पर हमें टारगेट नंबर भी देके रखा है -100। तो -100 आपको पता है 0 के कौन से साइड होगा, 0 के लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -100 भी मार्क्ड है, देख पा रहे होंगे। तो बोला जा रहा है हमें +250 से अगर -100 तक आना है तो कितना मूवमेंट लगेगा यहाँ पे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो अगर आप +250 से -100 तक जा रहे हैं, आपको पता है आपको बैकवर्ड जाना है,
मतलब माइनस साइन यूज होगा, है ना। मूवमेंट जो नीडेड है वो पीछे तरफ होगा, मतलब आंसर जो है वो माइनस में आएगा, इतना तो आपके दिमाग में आ गया होगा। अब प्लस 250 से अगर हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक कहाँ जा रहे हैं, 0 तक जा रहे हैं। अभी इतना सोच लो, 250 से हम अभी आएंगे 0 तक। तो 0 तक आने के लिए अगर आपको पता है यहाँ पर 250 है तो आपको उतना ही पीछे जाना होगा, -250 जाना होगा। यहाँ पर +250 है तो आपको -250 जाना होगा 0 पर आने के लिए, आपको पता है। उसके बावजूद यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, आपको अभी -100 और जाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको -100 और जाना है, मतलब कुल मिला के 100 + 250 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 350, मतलब -350 आपको पीछे की तरफ जाना है। इसका मतलब क्या है, मूवमेंट नीडेड क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मूवमेंट नीडेड की बात करें तो वो हो जाएगा -350, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 250 + क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -100। यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर भी हमें मूवमेंट नीडेड निकालना है। यहाँ पर भी हमने क्या निकाला था, मूवमेंट नीडेड निकाला था, बट यहाँ पर अलग फॉर्मूले से निकाला है, यहाँ पर अलग फॉर्मूले से, लेकिन होगा बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। आया समझ में। तो आप इसे निकालोगे तब भी क्या आंसर आएगा, तब भी आपका आंसर आएगा -350 ही, ठीक है। आया समझ में। बाकी अगर आप इसे नॉर्मली भी सॉल्व करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि क्या देके रखा है, यहाँ पर हमें -100 +250 देके रखा है। तो अगर हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, -100 एज इट इज आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, एंड यहाँ पे आ जाएगा 250, ठीक है। देन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 100 + 250 कितना हो जाएगा 350। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 250 बड़ा है, आगे है माइनस का साइन तो यहाँ पे भी लग जाएगा माइनस का साइन। सो बेसिकली आंसर क्या आ रहा है, -350 हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी क्या आया था, -350 ही आया था, ठीक है। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। वी कैन देन विजुअलाइज दैट जो क्वेश्चन मार्क है जो हमें फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल होगा, -350 के इक्वल होगा इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आया समझ में। In this way, you can carry out addition and subtraction problem with positive and negative numbers on paper or in your head using an unmarked number line. बोला जा रहा है इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन में देके रखा हुआ है वो भी अनमार्क्ड नंबर लाइन का यूज करके, जो कि आप पेपर में भी कर सकते हो, अपने दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में। आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, हमें क्या बोला जा रहा है, यूज अनमार्क्ड नंबर लाइंस टू इवैल्यूएट दीज एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, यहाँ पे अनमार्क्ड नंबर लाइन का यूज करना है ताकि हम इन क्वेश्चंस को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, -125 + -30। अब आप खुद सोचो, बीच में प्लस का साइन है तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट नंबर वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। मतलब यहाँ पे हमें बेसिकली टारगेट नंबर बताना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर क्या है -125, मूवमेंट क्या है -30 है। यूज किसका करना है, नंबर लाइन का, अनमार्क्ड नंबर लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनमार्क्ड नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब स्टार्टिंग नंबर देखें तो क्या देके रखा है, -125 देके रखा हुआ है। क्या देके रखा हुआ है, -125। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर भी लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ए क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है हमें, -125। अब -125 आपको पता है जो नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, वो लेफ्ट साइड आते हैं 0 के। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे -125, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, +-30। अब -30 यहाँ पे दे के रखा है। मूवमेंट नीडेड कितना है, -30, मतलब जो मूवमेंट है वो कितना ले रहा है, -30। इसका मतलब क्या है, हमें अभी और बैकवर्ड जाना है, वो भी कितना बैकवर्ड, -30 बैकवर्ड जाना है, ठीक है। तो मतलब 125 के भी पीछे तरफ जाना है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर अगर मूवमेंट की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूवमेंट जो होगा वो कितना होगा,
-30 होगा। तो हमें बताना है यहाँ पर जो टारगेट नंबर आएगा, ये जो पॉइंट आएगा वो कितना होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक -125 है, एंड यहाँ तक कितना होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 125 + 30 कर देंगे, क्योंकि 30 नंबर हम और पीछे जा रहे हैं। तो 125 + 30 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 155 आएगा। क्या आंसर आएगा, 155। एंड हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं, हम लेफ्ट साइड है, तो ऑफ कोर्स कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे नंबर लाइन का यूज करके -155 आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन होगा, 125 एज इट इज, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -30। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 125 + 30 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 155। फिर हम आगे लगा देंगे इसके माइनस का साइन, तो आंसर क्या आ रहा है, -155 आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख भी देंगे -155 आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, +105 -55। अब यहाँ पर आप देखो बीच में क्या है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा टारगेट नंबर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर माइनस का साइन, ये है स्टार्टिंग नंबर, एंड फाइंड आउट क्या करना है, मूवमेंट नीडेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर भी हम अनमार्क्ड नंबर लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अगेन 0 मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग नंबर को देखें, -55 दे के रखा है, इसका मतलब क्या है, हमें जाना होगा लेफ्ट साइड, 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -55। हमने यहाँ पे क्या मार्क कर दिया, -55। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम टारगेट नंबर को देखें तो +105 दे के रखा है, मतलब हमें कहाँ तक जाना है, +105, मतलब 0 के राइट साइड जाना होगा, वो भी यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, +105, यहाँ तक जाना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले तो अगर हमें यहाँ तक जाना है तो हमें कहाँ पे बढ़ना पड़ेगा, आगे तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब आगे तरफ बढ़ना है, सबसे पहले तो हम -55 से 0 तक आएंगे। तो -55 से 0 तक आएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे हम, कितना आगे बढ़ेंगे, 55 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर्स आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा। अब 0 तक पहुँच गए, अब हमें जाना है 0 से 105 तक। तो 0 से 105 तक जाने के लिए भी +105 स्टेप्स लग जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें क्या करना होगा, +55 + 105 करना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, +160 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट नीडेड कितना आएगा, +160 आएगा। आ गया समझ में। और अगर हम नॉर्मली इसे सॉल्व करते हैं तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले +105 एज इट इज, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, एंड यहाँ पे 55, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। 105 + 55 कितना होगा, 160 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, +80 -150। अब माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगेन टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर इज इक्वल टू मूवमेंट नीडेड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यूज किसका करना है, अनमार्क्ड नंबर लाइन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बना देंगे नंबर लाइन। तो ये हमने नंबर लाइन बना दी, उसके बाद यहाँ पर हम मार्क कर देंगे 0। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग नंबर देखें क्या है, -150, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट ऑफ 0 जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -150। देन उसके बाद अगर हम टारगेट नंबर देखें, क्या देके रखा है, +180, पॉजिटिव साइड जाना होगा, मतलब राइट साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +180। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, अगर हमें -150 से +80 तक जाना है तो कितना मूवमेंट नीडेड है। तो सबसे पहले तो -150 से हम 0 तक जाएंगे, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कितने स्टेप्स, +150 स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब 0 से 80 स्टेप्स और आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हम +180 तक पहुंच जाए। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितने स्टेप्स हम फॉरवर्ड की तरफ ले रहे हैं, +150 + 80 कर दोगे तो क्या आएगा आंसर,
क्या आएगा आंसर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 230, ठीक है। इन टोटल अगर हम करें तो क्या आएगा आंसर 230 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्लस 230 लिख देंगे, ठीक है। और अगर हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा प्लस 80 एंड देन उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 150। तो प्लस 80 प्लस 150 करेंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा प्लस 230 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या देके रखा है -99 माइनस 200। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगेन माइनस का साइन है तो टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, मूवमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अनमार्क्ड नंबर लाइन का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने नंबर लाइन बना दी एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टार्टिंग नंबर तो क्या देके रखा है -200 देके रखा हुआ है। तो -200 कौन से साइड होगा, 0 के लेफ्ट साइड होगा, तो हमने लेफ्ट साइड मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देके रखा है, टारगेट नंबर -99, मतलब हमें कहाँ तक पहुँचना है, -99 तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है, -99 तक, ठीक है। तो -99 आपको पता ही होगा, माइनस है तो लेफ्ट साइड ही होगा 0 के, लेकिन 200 के पीछे होगा या आगे होगा तो आपको अच्छे से पता है 1 2 3, 0 के बाद -1 -2 -3 आता है। तो ऐसे अगर हम देखें तो -99 पहले आएगा -200 से, तो मतलब यहाँ पर -99 हो जाएगा। तो अगर हमें -200 से जाना है कहाँ तक, -99 तक, तो हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। कितने स्टेप्स आगे बढ़ना है वो निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। तो जब हम 20 -99 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 101 आएगा। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा वो बात है। तो साइन हमें पता है जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव लगाते हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, मतलब आंसर क्या आ रहा है +101 आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा +101 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। और अगर हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे सबसे पहले सॉल्व, तो -99 एज इट इज, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +200। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 200 -99 करेंगे, आंसर क्या आएगा 101। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 200 बड़ा है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है +101 आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।